शायद मतलब अलग आखिर में लेक्चर नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे बेटा हेलो एल्केन हेलोरेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अमन बोल रहा पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से साइज सेम हो जाता है इंडियम और थैलियम का। पूरी शेल बढ़ रही है यार, भले ही ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर उसमें अच्छा डी ब्लॉक के बाद आता होगा, वो समझ गया मैं, वो एफ ब्लॉक के बाद में आ रहा होगा, है ना इंडियम। फैमिली यस एफ ब्लॉक के साथ बाद में आ रहा होगा, ठीक है, फिर सेम हो सकता है। हाँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद। समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। इंडियम और थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग अब ऑलमोस्ट सेम है इनका साइज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी भाई? इंडियम की कम होगी, थैलियम की ज्यादा होगी, क्योंकि साइज सेम है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसका न्यूक्लियस तो बड़ा है थैलियम का, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। यस, क्लियर है? यस सर, है ना अमन? ठीक, चलिए भैया हम अपना अब क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो भाई आज पीवाईक्यू करने वाले हैं सारे के सारे, वही वैसे के वैसे न्यूमेरिकल विद थ्योरी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज देयर, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, ठीक है, और बाकी कार्बन में फिनाइल लगा हुआ है और एल्काइल चेन भी लगी हुई है। केओएच अल्कोहलिक एक्सेस में डाला है, बहुत ज्यादा डाला है। अल्कोहलिक केओएच के साथ क्या होता है बताया कोई? अल्कोहलिक केओएच के साथ एलिमिनेशन होगा सर, एलिमिनेशन करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। एलिमिनेशन करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। सर, ऑप्शन डी है। किसी को मैकेनिज्म पता? कोई मैकेनिज्म बता सकता है कैसे होने वाला है? थोड़ा मुझे पता है, बता दो। सर वो माइनस आएगा, एच निकाल देगा एक का, फिर बीआर अपने आप निकल जाएगा, फिर वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन कह रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज द आंसर। देखिए भाई क्या क्या हो रहा है, सर देख डी। लीजिए। अल्फा बीटा सर डी है एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रहा है, और उसके बाद बेंजीन रिंग भी बन रही है। वो तो है ही, सॉरी, बेंजीन रिंग क्या बन रही है? ये तो ऑलरेडी ये पीएच ही है। सर हम इसमें जीओसी का भी स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना। जीओसी बेटा, जीओसी भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड आता है मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो जो जहां जहां लिखा है, तो हमारे क्यूरिकुलम में लिखा हुआ है वैसे जीओसी भी करेंगे। देखो मेरी बात सुन लो, जीओसी को अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। हमने रिवाइज किया था थोड़ा जीओसी, उसके लेक्चर्स रिवाइज किए थे, तो जीओसी को अलग से अब करने की जरूरत नहीं है। 11th में आपने पढ़ा, 12th में हमने रिवाइज किया, उसके बाद अब रिएक्शन मैकेनिज्म और ये जो चीजें कर रहे हो ना, इनको अगर डीपली ढंग से कर लेते हो, ये आपको याद हो रही है, समझ में आ रही है, उनको याद करो, जीओसी कवर हो जाएगी, इसी में कवर हो जाएगी। छोटी मोटी कोई बात रह जाएगी तो जीओसी को देखते ही आपको सारा आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा ये नहीं कि पूरा लेसन करने के बाद में ही हम तैयार होंगे, समझ गए? लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए ऐसा नहीं है कि हम पहले जिम में जाएंगे, फिर पाउडर खाएंगे, फिर हम बहुत ज्यादा वर्जिश करेंगे, उसके बाद में हम कहेंगे आजा भाई अब मैं तुझसे लड़ूंगा, और वो सामने वाला बंदूक ले आया, ले जा, खत्म, है ना? तो हमें दूसरे तरीके, मतलब ये नहीं कि आज लड़ाई हो रही है तो आप उससे 1 साल का टाइम थोड़ा मांगोगे, मुझे जिम जाना भाई, मुझे तगड़ा होना है। तो आज के लिए क्या करना चाहिए, हम कुछ हथियार भी रखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हथियार हैं जो डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। ये स्टेन गन का काम कर सकता है, बंदूक का काम कर सकता है, ताकि डायरेक्ट मारा जा सके। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप का, अपनी बॉडी को पूरा प्रिपेयर करके पूरा लेसन प्रिपेयर करोगे, सारा याद करोगे, उसके बाद ये सारा लेसन कभी थियोरेटिकली याद होता भी नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, बात एक ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा इसके अंदर क्या होने वाला भाई। OH एल्कोहलिक KOH है, OH नेगेटिव देगा, ऑब्वियस सी बात है ये, है ना। ब्रोमीन यहां से निकला, देखो OH क्या करेगा, यहां से H निकाल लेगा, ब्रोमीन यहां से निकलेगा, ये H यहां से भी निकलेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ब्रोमीन इधर से भी निकल रहा, ब्रोमीन इधर से, 2 जगह से ब्रोमीन निकला, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, 2 ब्रोमीन लगे हुए थे, दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उनसे नेक्स्ट वाले कार्बन से H यहाँ से उड़ाएगा, H यहाँ से उड़ाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये इधर बन जाएगा। क्लियर है भाई? और ये कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। ठीक है। It is very stable because conjugation dienes are present. It further conjugated with benzene ring. देखो ये कितना स्टेबल है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो बना ना, इसके अलावा कोई दूसरा अगर आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, सपोज कि मैं ये कह दूं यहाँ पर भी तो कार्बन था, हाइड्रोजन था, है ना, तो अगर क्या ये हाइड्रोजन या कोई और दूसरा हाइड्रोजन इसकी जगह यहाँ जा सकता है या यहाँ आ सकता है, ये वाला हाइड्रोजन इधर भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बन मतलब गया। वो चारों प्रोडक्ट में से कोई एक बन गया तो मतलब इसके अलावा, डी के अलावा। हाँ, कुछ भी अगर बनता है तो सोचिए, ये जो चीज है ना, देखो सिंगल डबल डबल, ये अपने आप में बेंजीन के साथ फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी सर कि ये सारे DSDA सारे के सारे क्या कर सकते हैं, कंजुगेशन में जाके और ऐसे रेजोनेंस चलाएंगे। डबल Yes. बॉन्ड में सारे के सारे रेजोनेंस चलाएंगे, बिल्कुल यहाँ गोल भी घूमेगा और इधर भी घूमेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जबरदस्त तरीके से ऐसे घूम रहे हैं सर्कल में। ये जो बनाया है ना मैंने रेड कलर का, समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है और साथ में ऐसे भी घूम रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को एनहेंस करता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी घूमने के लिए, उतना ही ज्यादा इनको फायदा होने वाला है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ से Yes. याद रखने लायक बात कि सिर्फ ये नहीं देखना कि एलिमिनेशन, देखो दो चीजें सीखते हो आप यहाँ पे, एक तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है भाई, OH जाएगा और वो डबल बॉन्ड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन जाएगा, HBr अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है, दो दो ब्रोमीन है, दोनों जाएंगे। दूसरा क्या हो रहा है भाई, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल, यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर लगा दो उधर लगा दो, तो कुछ ऐसा लगाओ कि जो कंजुगेशन में आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। इसको ध्यान से दोबारा से लिख कर करना, जितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है उसको दोबारा से करना। क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन है सीधी सीधी याद करनी है, AlCl3 है भाई, AlCl3 क्या करता है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये रहा, इसको उड़ा जाएगा बस, इजी वो खाएगा, प्लस वाटर डाल रखा है, बाद में वाटर डाला हुआ है, सोचो क्या बनेगा। अब एक चीज ये याद रख लेना, यहाँ पर OCH3O लगा हुआ है, ईथर है ये, यस पर क्या सर। सारे ऑप्शंस में Yes. ईथर है? सर लेकिन इस बार टूटेगा नहीं सर, इस बार टूटेगा नहीं लगा ही वो सारे ऑप्शंस में सर, इस बार उसे तोड़ने वाला कोई बैठा नहीं है सर। मैं ऑप्शन में ना दिया होता ना तो ऐसी कंफ्यूजन होती है कि यार ये भी क्या पता टूट जाए, है ना, अगर ये तोड़ के दिखा दे तो, ठीक है। सर बंदा इस वाले को पहली बार करा था तो ठग गया था मैं। सर ऑप्शन डी। अभी तो ऑप्शन डी पता है। ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखो भाई क्या बनाएगा, हेक्सागोनल रिंग भी बन रही है, पेंटागोनल रिंग भी बन रही है, पेंटागोनल रिंग दो दो बन रही है, बी और डी, हेक्सागोनल में ए और सी है, तो पेंटागोनल ही क्यों बनेगी सर क्योंकि वहां पे जब Cl निकलेगा तो वहां पे CH2+ बनेगा, पर रीअरेंजमेंट होके कार्बोकेटायन इधर टर्शियरी वाले पे आ जाएगा, फिर वो अटैक ये करेगा। बन गया, ये क्लोरीन लेके जाता है, AlCl3 क्लोरीन नेगेटिव लेके जाता है, तो कार्बन पर बन गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, सर ये यहाँ हाइड्राइड बनेगा, शिफ्ट। ये यहाँ अटैक करेगा, सर हाइड्रोजन करेगा ना, एक हाइड्रोजन भी है सर वहाँ पे। हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो अगर इसको मैं अटैक करवा दूं यहाँ पर, तो ऑब्वियस है इस कार्बन पर बन जाएगा पॉजिटिव। यस, यस सर। है ना, इसको थोड़ा अलग दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा होता है और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, जिससे यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव, और ये क्या बना, टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा ना, इधर भी कार्बन Yes, इधर sir. भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये GOC है बेटा, अगर ध्यान दोगे ये GOC का ही है कि भाई 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना जो कि अनस्टेबल है, पूरा CH3 को शिफ्ट करूं तो क्या होता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा 2 डिग्री, और अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन को शिफ्ट करूं तो 3 डिग्री बन जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट जो बहुत आसानी से होता है, सबसे यस ज्यादा सर, CH3 को शिफ्ट हाइड्राइड करना शिफ्ट मुश्किल है। की जो रीअरेंजमेंट है हाइड्राइड शिफ्ट की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये कार्बन वाले ग्रुप या फिनाइल वाले ग्रुप्स की भी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इसका एक ऑर्डर मैंने भेजा हुआ है, याद है सबको? यस सर, याद है, लिखा हुआ है। सर एक बार और भेज देना, शायद मैंने देखा नहीं था सर उस टाइम। अरे हाँ सच है, वो भाई मेरे दोबारा दिमाग से रह गया। यशवीर भाई, कोई यशवीर को ना भेजो भाई, उसको भेजो अभी, अगर किसी के क्या पास वो PDF है तो, वो वाली जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की कुछ चीजें, ऑर्डर लेफ्ट सर राइट, ऐसा करते हैं ना, प्रणव भाई मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे बाद में। ठीक है सर, मैं सर भेज दूंगा। अगर है तो ग्रुप में ही करवा दो, हमें भी नहीं पता इस चीज का। अच्छा आपके Yes. पास भी नहीं है, रुको फिर रुको, मुझे मोमेंट ऑफ टाइम दे दो, ठीक है, मैं सर अभी या फिर प्रणव भाई मुझे कर देते हैं तो मैं सबको ही कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं अभी देख ही लेता हूँ, मैंने कहाँ डाल रखी है वो मुझे पता लग जाएगा, नोट्स में है कहीं ना कहीं, है ना? सर नोट्स में थी शायद, GOC वाले में। हाँ हाँ, नहीं, रिएक्शन देखता मैकेनिज्म हूँ, में थी। रिएक्शन मैकेनिज्म में शायद, है ना, हाँ सही है, अभी देख लेते हैं। तो देखो भाई बता दूंगा मैं, एक बार ढूंढ लूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रहा नोट्स,
उस पीडीएफ का नाम भी मंजीत भारद्वाज के नाम से ही था क्या कुछ? सम सर, बेसिक पता है हाँ कुछ सर। रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिक्स केमिस्ट्री बाय मंजीत भारद्वाज। यस, सुनो भाई Yes, कहां sir, पर है बता देता हूं, सर, ठीक कहाँ? है। ये आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में जाइए, बिटली लिंक ओपन कीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म याद रख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके नोट्स ओपन कर लो, उसी के अंदर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय मंजीत भारद्वाज, ठीक है, इस नाम से एक फाइल मिलेगी। उस फाइल में बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं, उस फाइल को कंप्लीटली याद कर लेना। सर मिल गया क्लियर है? ओके सर। मिल गया, दैट्स इट। सर, लिख लिया, मतलब मैंने आपने जो भी बोला मैंने सब लिख लिया। ठीक है, बस वो रिएक्शन मैकेनिज्म में है, सीधी सी बात है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ ये होगा, तो अब देखो अब क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चौथा और पांचवा याद रखना, यहाँ से जुड़ेगा ये 5 कार्बन की चेन बनेगी। तो सीधी सी बात है 5 कार्बन की ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और 5 कार्बन की चेन बनने वाली है। तो भाई 5th कार्बन की चेन बनेगी, है ना। कर सकते हैं। वो वाला कार्बन बाहर रहेगा बेटा, ये वाला कार्बन भी बाहर रहेगा चेन से, Yes, ठीक है। sir. 5 कार्बन की चेन बन गई, तो ये देखो ये दोनों कार्बन, ये CH3 बाहर रह गए और ये 5 कार्बन की चेन बन गई। डी विल बी द राइट ऑप्शन। Yes, क्लियर है sir. सबको? यस सर आ ठीक गया। है, तो ये रहा डी। और MEO, आंसर में MEO लिखा रखा है, उन्होंने CH3 लिख रखा था। Me का मतलब मिथाइल होता है। दोबारा से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मिथाइल ग्रुप के लिए Me यूज होता है ना, और इथाइल के लिए ET। ET। ओनली दो, पता है पहले 2 वर्ड, और सर ब्यूटेन के लिए BU। ठीक है। इस तरह से पहले 2 लेटर्स जो है वो यूज होते हैं। दैट्स इट। क्लियर है भाई सबको? सर Yes, इसका sir. बी क्यों नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, क्या कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर इसका बी क्यों नहीं होगा? इसका बी क्यों नहीं होगा? बी कौन सा ऑप्शन है? बी, देखो बी में क्या है, अब बी और डी में ये जो चीज अपने आप बनेगी उसी को बनाओगे ना। देखो मैं इसको बना रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी मैंने, फिर इसके बाद यहाँ लगा हुआ है OCH3, ठीक है, और इस जगह पर लगा हुआ है ये कार्बन है, फिर एक और कार्बन है, और ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, फिर नेक्स्ट कार्बन है जिसके ऊपर इधर और इधर कार्बन लगे हुए हैं ना। तो जो नेक्स्ट कार्बन में बनाऊंगा उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और यही कार्बन था पॉजिटिव चार्ज, यही है पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड तो यहीं से अटैक करेगा, तो यही वाला बन सकता है ना। ये कैसे बन जाएगा बेटा? यानी ये दोनों CH3 नीचे की तरफ इधर आएंगे ना, इस कार्बन के साथ आएंगे। आप यहाँ लगा दो, इसमें क्या कर रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर पेंटागनल रिंग बना दी, ठीक है। यहाँ पर तो बन ही नहीं सकती पेंटागनल रिंग, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी एक छोड़ के लगा हुआ है, एक कार्बन छोड़ के ये कार्बन, और जो दूसरा कार्बन अटैक कर रहा है वो यहाँ करेगा। उल्टी साइड अगर मैं इसको अटैक कराऊं, सोचो अगर हम ये कहें कि ये वाला डबल बॉन्ड अगर इधर अटैक कर, सपोज ये यहाँ पर ऐसे कर सकता है? यस यस सर, काफी दूर है ना। अब देखो, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये दूर लग रहा है, दूर है नहीं, क्योंकि तो 3D में ऑब्वियस है। तो ये वाला बॉन्ड, यानी मुझे क्या करना होगा, बेंजीन में ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करना होगा, ये वाला बॉन्ड, समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉन्ड हमने शिफ्ट सर कर लेकिन दिया वहाँ तो हम CH3 है ना, तो स्टेबल कम रहेगा ना CH3O की वजह से। सर CH3O पास में है ना ज्यादा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी सर। ये वाला CH3 पास में है, हाँ ये वाले, ये दोनों यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये दोनों पास आएंगे, पहली बात। लेकिन एक और चीज है इसमें, तो ऑक्सीजन है, लोन पे डोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यस और नोट? यस। Yes, sir. ये रेजोनेंस मत भूलना, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा भाई। ये नेगेटिव चार्ज उस हिसाब से बहुत जल्दी यहाँ पर अटैक करना चाहिए पॉजिटिव पर। फिर इसके बाद नेगेटिव कहाँ आता है? यहाँ आता है इसके बाद, है ना। अब ऑर्थो की बजाय ये पैरा के ऊपर, पैरा पर, ऑर्थो पर स्टेरिकली हिंड्रेंस है, तो पैरा पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कंपैरेटिवली जल्दी अटैक करेगा, तो बी की बजाय कंपैरेटिवली डी ज्यादा बनेगा। बी भी बन सकता है, बट मेन रीजन आप स्टेरिकली हिंड्रेंस बोल सकते हैं कि ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है और वो यहाँ अटैक करे। दोनों केसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिमिलर है। समझ में आ गया? बढ़िया Yes, क्वेश्चन sir. था। यस सर। ओके सर। किसने पूछा था? बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। ठीक है, कौन पूछ रहा था अभी? वरुण, वरुण था? यस सर।
सही है, दोनों हो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेरिकली हिंड्रेंस की वजह से यही वाला बनेगा, उल्टा घूम सकता है। देखो ये भी एक सोच होती है, हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है। हम जनरल सोच लेते हैं, अब ओ मिथाइल को हम भूल ही गए थे कि वो लोन पे डोनेट कर रहा है, तो वो ऑर्थो और यहाँ पैरा पर, इसका पैरा हो गया ना ओ मिथाइल का, और इसका ऑर्थो हो गया, तो यहाँ दोनों पर वो पॉजिटिव चार्ज बना और नेगेटिव चार्ज बनाता है, और वो नेगेटिव चार्ज आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है, इस पॉजिटिव को, है ना। तो वो यहाँ से भी करवा सकता है, यहाँ से भी करवा सकता है। अगर इधर से करवाएगा तो ओ मिथाइल और प्लस ये दो CH3 जो ग्रुप होंगे, ये दोनों क्या करेंगे, स्टेरिकल हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, है ना। तो इसलिए पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो पैरा वाला ज्यादा बनेगा। दैट्स इट। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर किस लिए डाल रखा था भाई, ये तो हम भूल ही गए। वाई द वाटर, कहाँ पे? वाटर डाल रखा था उन्होंने, प्रोटिक मीडियम सर वो सपोर्ट द H पॉजिटिव आयन एक मीडियम सर H+ निकालने की। हाँ वो ये भी काम करता है, पॉजिटिव मीडियम को याद रख लेना, ठीक है। और इन्होंने ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव बना के, मतलब ये लोन पेयर वापस इधर उधर करके ये फालतू का रेजोनेंस दिखा रखा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज NaO मिथाइल। क्या है ये NaO मिथाइल? Na की जगह H लगा दो तो ये बेस है सर बेस है। और अल्कोहल है, Yes. अल्कोहल H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, बेस जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है ना। तो दो देखो भाई ब्रोमीन लगा हुआ है, दो ये लगे हुए हैं। सर ऑप्शन सी। ओ मिथाइल अटैक करेगा ब्रोमीन को हटा के, कुछ ऐसा। ऑप्शन सी, ओ मिथाइल दो जगह पर जुड़ा हुआ है, ए और डी पर, और बी और सी में डबल बॉन्ड सर एक बन रहा पूरा CH3 उधर जा सकता है ये आराम से, इतनी आराम से? है। रीअरेंजमेंट में तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा रीअरेंजमेंट में। सर पूरा CH3? हाँ CH3 की रीअरेंजमेंट नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए सर सर देखी है, मतलब जो आंसर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है सर। आंसर डिफरेंट है मतलब? यस सर, सर बी था आंसर। कोई सर बात होना नहीं, तो सी चाहिए वैसे। जो भी है आप लोग अपना गैस लगा सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस। बताइए जरा, बी है सी है, जो आपको लगता, वट एवर द राइट यू थिंक। हम सर डिस्कस मुझे भी करेंगे। सी लगा सर था वहाँ पे पहली बार BR में। निकलेगा सुनो तो वहाँ पे सुनो पॉजिटिव है। सुनो, सबसे पहले क्या करेगा ओ NaOMe, क्या करने वाला है? सर सबसे पहले तो ब्रोमाइन मतलब H+ निकालेगा। H+ निकाले, कहाँ से निकालेगा H+? ब्रोमीन के पास सर से? जो नहीं सर, ब्रोमीन के पास जहाँ पे मतलब 3 डिग्री है। जहाँ कार्बो एनाइन 3 डिग्री बनेगा, वो तो अनस्टेबल होता है। सर नहीं मतलब जहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज में मतलब बन जाए स्टेबल वाला, जैसे 2 डिग्री ठीक है। वाला हो गया। यहाँ पे एक तो 4 डिग्री कार्बन है, वहां से तो हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता। वहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, जाएगा। हाँ सर, तो वो वहां से तो जा ही ये नहीं वाला सकता। कार्बन है, इसके पास कार्बन ही कार्बन है, इसके पास बेचारे के पास हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, खत्म सर तो करो। दूसरे वाले से ही जाएगा, मतलब इसके पास वाले से। इसके पास भी H है ना, कहाँ से जाएगा? ब्रोमीन सर वाले वो में दूसरे कार्बन से? नहीं सर सर, पहले उसकी साइड वाले। सर पहले यहाँ Br पर माइनस छोड़ के नहीं जा सकता, वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो बताओ मैकेनिज्म क्या होगा, बेस कहाँ से H लेके जाएगा सबसे सर पहले? पहले सर बेस ब्रोमीन के जो साइड वाला है, मतलब मुझे तो जितना लग रहा है, अगर बी को सही मानो तो जो ब्रोमीन की साइड वाला है ना, ये वाला यहाँ से लेके जाएगा और फिर उसके बाद Br भी निकल जाएगा साथ में और डबल H बॉन्ड वहां यहाँ बन से ले जाएगा। गया, इससे बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, बस खत्म। सर सी का जस्टिफिकेशन दो। सी, अब देखो सी में देखते हैं, चलो सी वाले ऑप्शन में देखिए। सी सी में वाले ऑप्शन में क्या Br होता है निकल भाई? यानी ये रीअरेंजमेंट होगा, ये यहाँ आएगा, पहले आप Br निकाल रहे हो, है ना, यस सर। कार्बोकेटाइन बनाओगे, फिर रीअरेंजमेंट हो गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद में ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसको यहाँ डबल बॉन्ड में लपेट लेगा, यस ऐसा। यस सर। सही है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि आप ये कह रहे हो यहाँ से पहले ब्रोमीन निकलेगा, ONaOMe, क्या ब्रोमीन निकालेगा सबसे पहले यहाँ से? नहीं तो सर, बेस है। ब्रोमीन तो अपने आप ही निकल जाएगा ना, वो तो अच्छा ग्रुप है। अब आप कह रहे हो ब्रोमीन ब्रोमीन, अपने आप ही निकल जाएगा? सर ब्रोमीन के लिए तो हमें कुछ सॉल्वेंट या कुछ और लगाना चाहिए ना, कुछ तो तब हो, जाके निकलेगा।
वैसे निकालने को तो निकाल सकते हैं, ब्रोमीन नेगेटिव जो होता है वो अच्छा खासा स्टेबल है, ठीक है, वो निकल जाएगा, लेकिन इतना भी लूजली बाइंड नहीं है ब्रोमीन की अपनी मर्जी से निकल जाए और इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना के चला जाएगा। ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि वहां पर हम बेस डाल रहे हैं ऑलरेडी, तो वो H पॉजिटिव आयन लेके जाएगा, तो ये H पॉजिटिव आयन लेके जाएगा, यहाँ वाला लेके जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन निकलने के लिए तैयार बैठा है, तो ये इस हाइड्रोजन को एसिडिक बना देगा, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर वाले हाइड्रोजन को वो एसिडिक बना देगा, जिस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, तो H पॉजिटिव को निकालना इसके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये बन गया नेगेटिव चार्ज, जैसे ही नेगेटिव आया H पॉजिटिव चला गया इसके साथ, तो फिर ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमीन निकलने के लिए तैयार बैठा है, ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव है तो ब्रोमीन निकलेगा, बन गया सीधा प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता कि ये वाली अरेंजमेंट होनी चाहिए, सोचो किस किस को लगता है ऐसा? सर पहले मुझे इतना लगा मुझे था, लग लेकिन रहा है, आंसर मानना देखने के बाद है कि ब्रोमीन छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन चला जाए तो कार्बोकेटाइन बन गया, है ना। 3 डिग्री कार्बेनाइन इज हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल कार्बो एनायन बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा तो बहुत अनस्टेबल बनेगा, वो तो फिर कहानी खराब है ना। कार्बोकेटाइन जो है ये तो कार्बो एनायन तो बनेगा, तो H प्लस जाएगा तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा। हाँ नेगेटिव चार्ज आएगा डेफिनेटली, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा नहीं तो 2 डिग्री है, और ये तुरंत यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से तुरंत ब्रोमीन जाएगा। कहीं और से अगर आप H निकाल रहे हो तो देखो इसके पास H है ही नहीं, यहाँ से H निकाल लोगे, नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये क्या यहाँ जुड़ेगा और इस रिंग को तोड़ देगा। रिंग 6 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल होती है, वो नहीं टूटना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया बेटा क्या? ये वाला बनने की प्रोबेबिलिटी है अगर ब्रोमीन के लिए, यहाँ अगर हम कुछ डाल दें ऐसा जो ब्रोमीन को, अगर मैं हीट कर दूं, हीट करने पर ब्रोमीन अपने आप निकल जाता है। उसके बाद देखो ऐसा किया जा सकता है, सबसे पहले हीट करो, फिर प्लस में आप बेस डालो, ठीक है। हीट करने के बाद क्या बेस की जरूरत होगी? बेस डालो ही मत यार, क्यों डालना। हीट किया सीधा, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ आ गया ब्रोमीन, यहाँ से निकल गया, और उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, ये तो रीअरेंजमेंट के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा सर। निकलेगा इधर से, है ना, H पॉजिटिव निकल जाए, वो डायरेक्टली निकलेगा, हमें बेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट हीट करेंगे तो शायद ये प्रोडक्ट बन सकता है, जस्ट हीट से, ठीक है। यस सर, जस्ट हीट से सोचना चाहिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई ये क्या हो रहा है, इसने डायरेक्ट बोला, ये डायरेक्ट बनाया, NaBr सोडियम के साथ ब्रोमीन लग गया, MeOEH, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कुछ मैकेनिज्म टाइप में दिखा रखा है, देखिए क्या कर रखा है, ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से HOMeH लेके जाएगा, ये यहाँ आएगा, है ना, और फिर ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, और बस हो गया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। पर बड़े तगड़े तगड़े एरो से लगा रखा है ना, टेढ़े मेढ़े। BF का मतलब क्या होता है अभी? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है, BB, ये अलग ही भाषा चलती है। ट्रांजिशन स्टेट बीच में आएगी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। समझ में आ गया होगा बेटा सबको, है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन इज, SN1 रिएक्शन है बाइमोलिक्यूलर, SN1 क्या होती है बता देता हूँ, पता होगा वैसे सब, है ना। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल बनेगा, मतलब अगर आपके पास में CH3 है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसके बाद मान लो यहाँ पर OH लगा हुआ था और मैंने HCl से Cl नेगेटिव का अटैक करवाया, तो पहले OH चला जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, फिर क्लोरीन नेगेटिव अटैक करेगा, बाद में करेगा, पहले ये जाएगा फिर ये अटैक करेगा, इसको बोलते हैं SN1। SN2 में क्या होता है, इधर से क्लोरीन नेगेटिव आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, दोनों एक साथ इकट्ठा काम करते हैं, वो SN2 बाइमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर है। अब आगे देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने ऐसा कुछ कर रखा है, कार्बोकेटाइन बनता है तो वो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 देगा, छोड़ के चला जाए कोई बात नहीं, दूसरा आएगा तब तक मैं वेट कर सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज बन जाए, जो कम होगा वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर वैसा ही है, SN1 रिएक्शन। The increasing order of reactivity of the following halide for the SN1 reaction is, तो क्लोरीन जाएगा पक्के तौर पर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, किसमें, पहले में, दूसरे में 1 डिग्री बनेगा, तीसरे में, यस सर। तीसरे में कौन सा बनेगा सर बेंजीन के साथ वाला कार्बन, सर तीसरे में बेंजीन के साथ वाला कार्बन है तो बेंजीन के साथ वाला है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी स्टेबल है, तो सबसे पहले तो तीसरा स्टेबल है, मुझे लग रहा है तीसरा स्टेबल है, तो SN1 करेगा, SN2 करेगा, ये कहेगा तू जा रहा है जा, मैं स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दूसरा दोस्त
थोड़ी देर में भी मिलेगा तब भी चलेगा। तो तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर कौन सा है, पहला है, फिर कौन सा, दूसरा है, ऐसा कुछ। यस यही है सर। तीसरा, दूसरा, पहला, तो ऑप्शन कौन सा है? सारे बी बी। बता रहे हैं यार। सर 20। बी क्यों सर बता बी। रहे हो, ए क्यों नहीं है भाई? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, सर तो ए उससे वाला क्या? हाँ उल्टे लगे हुए हैं बी है। एरो उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है ठीक है। पर एक मिनट, नहीं यार, बी में तो दूसरा पहला तीसरा या तीसरा पहला दूसरा, हम तो बोल रहे हैं तीसरा दूसरा पहला। क्या कर रहे हो आप लोग, दोबारा से सोचो। सर तीसरा पहला दूसरा सर। सर सही सर तो है तीसरा बी। सबसे ज्यादा है और फिर पहला, फिर उसके बाद दूसरा। तीसरा सर, सही सबसे ज्यादा है, फिर पहला है, ठीक है, फिर दूसरा है, ठीक है। तो तीसरा सर सबसे ज्यादा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तीसरे का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तीसरे को पहले लिखना चाहिए ना यार, इसको, इनको ये उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। बी इज द सर अब राइट। इसमें सर सही साइन तभी तो चेंज कर रखा है ताकि सही है, बच्चा उल्टा फंस घुमा जाए। रखा है इन्होंने, है ना, उल्टा घुमा रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, सही है क्या? दूसरा पहला तीसरा, यस सर। है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। क्लोरीन जाएगा, बस ये याद रख लेना, ये कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, SN1 में क्या होता है यही कहानी बता रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड सोडियम, है ना, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, नाम उल्टा लेंगे, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका नाम पहले लिया जाता है। देखो कमाल का कोई इंसिडेंट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिन्होंने डोनेट किया वो बड़ा हो गया, जो बड़ा हो गया उसका नाम भी पहले लिया जाता है, केमिस्ट्री में भी, है ना। अच्छी यस चीज सर। है इसीलिए। सर बस नाम पहले लिया जाता है, बाकी काम सारे वही छोटे वाले करते हैं। ऐसा ही है बेटा, आजकल कलयुग चल रहा है ना। यस। ठीक है, जो भला करने वाला है उसका भला कोई नहीं करता, ये याद रख लेना। किताबों में पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है किताबों में, ईमानदारी, ये वो फलाना ढिमकड़ा, है ना। लेकिन हमने देखा है कि ठीक है, हम पढ़ के हमारे दिमाग में रहता है कि न्याय ईमानदारी है, शायद ऊपर वाला कहीं देखता भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से ईमानदारी बने रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग बहुत सारी गड़बड़े करते हैं, फिर समझ में आती है कि यार ये लोग कहाँ जाएंगे, इन्हें क्या मिलेगा ऊपर जाके, मतलब सबको मरना है, सब गॉड में विश्वास रखते हैं, साइंटिस्ट भी गॉड में विश्वास रखते हैं, तो भगवान से डर नहीं लगता इन्हें। इतना सेल्फिशनेस कई लोगों में हमें देखने को मिलती है, एकदम प्योरली। और कुछ लोग ना सेल्फिशनेस को छुपा लेते हैं, वक्त आने पर दिखाते हैं, कुछ लोग सामने दिखा देते हैं। लेकिन देखा मैंने ये कि अप्रोक्सीमेटली 90% लोग आपको मतलब दूसरे के लिए नहीं सोचते, पता नहीं कहाँ जाएंगे। चलो जैसा भी है, ऊपर वाला जाने, कुछ चीजें तो हमारी अकल में है ही नहीं दी, उन्होंने इतना, ऊपर वाले ने दिमाग ही नहीं दिया कि हम चीजों को समझ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के साथ फॉलोइंग, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या करता है, H लेके जाएगा, कुछ नहीं करेगा, घंटा कुछ नहीं करने वाला। एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फॉलोड बाय, पहले H ले गया फिर ब्रोमीन वाटर डाल दिया, फेल टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। सर ऑप्शन बी। डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, ब्रोमीन डीकलराइज तब होता है जब डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। ऑप्शन बी। यस सर, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला जाएगा, दो दो बेंजीन लगे हुए। डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला, ये सबसे पहले तो H लेके जाएगा फिर ब्रोमीन जुड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ। सर वहाँ पे H जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा फिर वहाँ। ठीक है, और भाई बाकी कोई? सर अभी सर इसका आंसर बहुत अच्छा है सर, सीधा मेरे को भी समझ में नहीं आता, इसलिए एक्सप्लेनेशन की वेट कर रहा हूँ, मैंने रट लिया है सर आंसर। ठीक है, और भाई बाकी के स्टूडेंट? भाई 3-4 बच्चों के अलावा कोई बोलता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं आप लोगों की, सबको बोलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ कर लो यार। सर ये वाला समझ में नहीं आया। ये समझ ही नहीं आया, ठीक है सर इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, क्वेश्चन को कौन डिफाइन करना चाहेगा? क्वेश्चन को डिफाइन कर सकता है किसी बच्चे को कि क्वेश्चन क्या रहा है? पहली सर बात तो इन्होंने यही, बोला कि रिएक्टेंट को हमने लिया और उसके साथ एक बेस को रिएक्ट करा दिया, टर्ड ब्यूटोक्साइड को, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया उसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया। और ऐसा कौन सा रिएक्टेंट था जो डीकलराइज नहीं करेगा उस ब्रोमीन वाटर को, जो डीकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर, करेगा फेल्स टू कि नहीं? डीकलराइज। नहीं करेगा सर। फेल्स टू डीकलराइज मतलब उनका उसका कलर चेंज ना कर मतलब कर पाए।
तो वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए ऐसा कुछ। सर उसमें ब्रोमीन नहीं जुड़ना चाहिए ना फिर डबल बॉन्ड में। मुझे ये सब था। उसमें ब्रोमीन नहीं जुड़ना चाहिए, है ना, ऐसा। यस सर। चलो अभी और किसी का कोई ओपिनियन है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes. मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ क्या करना है। चारों मॉलिक्यूल लो, चारों मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाओ बेस के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ। देखो क्या कोई डबल बॉन्ड तोड़ रहा है। सर एक बार किसी एक की रिएक्शन करवा के दिखाओ दो प्लीज। किसी एक की रिएक्शन करवा के दिखाऊं? मैं वो चारों ही दिखा दूंगा, मत चिंता करो, क्वेश्चन में सर वही है। पहला मत लेना पहले बस। पहला मैं चलो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा आप लोगों को ना। लेट्स सी द आंसर। ये रहा सामने, अब भी समझा दो, कोई बता सकता है? सर मुझे समझ आ गया तो तब ना। समझ आए। अब देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। टू शो डीकलराइजेशन कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड। कंपाउंड अनसैचुरेटेड होना चाहिए, है ना। तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे अनसैचुरेटेड आपको लग रहा है? पहले ने क्या किया, टर्ट ब्यूटोक्साइड को रिएक्शन करवाया, ब्रोमीन की जगह पर क्या जोड़ रहा है वो, ब्यूटोक्साइड। वहां से ब्रोमीन को हटा दिया और ब्यूटोक्साइड जोड़ दिया, ऐसा। कैन नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला अनसैचुरेटेड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये अनसैचुरेटेड है, डबल ब्रोमीन को हटाया डबल बॉन्ड बन गया, ये कर सकता है। नेक्स्ट वाले में ब्रोमीन को हटाएंगे डबल बॉन्ड बन सकता है, नेक्स्ट वाले में ब्रोमीन को हटाएंगे फिर से डबल बॉन्ड बन सकता है। ये भी ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, डीकलराइज करेगा। अब ये बताओ कि अब समझ में आया किसी को? अभी भी नहीं आया मेरे को लग रहा। सर कुछ कुछ आ गया सर। कुछ आया, ठीक है। बाकी किसी को आया? प्रणव यस सर आ गया। कुछ आया? आया, प्रणव को कुछ आया, ठीक है। और बाकी बाकी के स्टूडेंट? सर कुछ कुछ बोला था। नहीं, बाकी और आपके अलावा बाकी जिन्होंने कह दिया। अंकुश को समझ आ गया? समझ आ गया, मुझे समझाओ भाई क्या था क्वेश्चन। सर भाई थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा नहीं, जिसको पूरा सही समझ में आया वो कोई एक्सप्लेन करेगा इसको। सर इसमें पहले वाले दीपिका बेटा आपको समझ आया? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है। चलो प्रणव को आया, प्रणव बताएगा। चलो बताओ बेटा क्या है। सर इसमें हमने टर्ट ब्यूटोक्साइड को चारों के साथ रिएक्ट करवाया तो नीचे वाले तीनों तो रुकिए 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 रुकिए, धीरे यार, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। देखो टर्ट ब्यूटोक, मैंने यही कहा था कि चारों की रिएक्शन करवा दो टर्सरी ब्यूटोक्साइड से, वो H लेके जाएगा, ये तो पक्का है। अगर H लेके जा रहा है तो H लेके जाने के बाद में वो डबल बॉन्ड अगर बना देता है, फिर जहां पर भी आपको पता है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, वहां पे ब्रोमीन जुड़ जाती है। तो बी आर का बॉन्ड अगर टूटेगा, ब्रोमीन किसी के साथ जुड़ेगी, बी आर मतलब Br2 जो होता है ना, Br2 ब्रोमीन, डाई ब्रोमीन, उसका कलर होता है ऑरेंज से कलर का, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, ये भी याद रख लेना। कहीं सोचो ऑरेंज कलर मेरा फेवरेट है, कार्सिनोजेनिक है नेचर में, इसके स्मेल आती है वो भी कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर फैलाती है। तो वो ब्रोमीन, जब ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है, ब्रोमीन डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और वहां पर जुड़ जाता है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट गया, तो सारा ब्रोमीन का जो ब्रोमीन वाटर था, वाटर के अंदर मिक्स था, वो सारा यूज हो गया, तो उसका कलर गायब हो जाएगा। ये है सीन। मतलब हमें क्या करना है, हमें टर्शियरी ब्यूटोक्साइड को सबके साथ रिएक्शन करवानी है, सबके साथ रिएक्शन होने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे क्या देखेंगे, बताओ बेटा प्रणव। सर उसके आगे जब ब्रोमीन अगर ऐड हो जाएगा तो डीकलराइज हो जाएगा फिर। नहीं, पहले डबल बॉन्ड अगर बन रहा है तो ही ऐड हो सकता है। यस सर, डबल बॉन्ड बनने के बाद। है ना, मतलब हम जब टर्शियरी ब्यूटोक्साइड डाल रहे हैं, आप ध्यान देना, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये क्या है यार, ये ब्रोमीन लगा है क्या इसके साथ? ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ए में ब्रोमीन लगा है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन लगा है तो ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा, ये कार्बन है, यहां से H लेके जाएगा क्या? सर वो सब्स्टिट्यूशन कर लेगा ना, वहाँ पे एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता। सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रोमीन हटेगा और टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लग जाएगा, एक नेगेटिव गया और एक नेगेटिव हटा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई रिएक्शन, क्योंकि जनरली हम यही मानते हैं कि H लेके जाएगा। चलो इसको बाद में देखता हूं, मैं पहले नीचे वाली दिखाता हूं आपको। यहां से देखो, यहां से ब्रोमीन हटेगा, कैसे हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा, इसके साथ में ये जो हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। H ले गया, ये H ले गया, क्लियर है, इतना तो समझ में आया होगा। Yes. तो ये H ले गया, तो यहाँ इस H के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, थोड़ा इसको बेटर बनाते हैं, इस H पर जो नेगेटिव चार्ज,
ये यानी ये H ये ले जाएगा, तो यहाँ वाला जो चार्ज बनेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ आ जाएगा, इधर से ब्रोमीन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? यस सर यस ये सर। और इसके आसपास तो H है नहीं, इधर भी बेंजीन है इधर भी बेंजीन है, तो H सिर्फ इसी कार्बन के पास है। इस कार्बन का H अगर ये लेके जाए तो मैं ये कहूँ इस कार्बन का H लेके जाए, इधर से ही ब्रोमीन जाए, यहाँ तो डबल डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसके एडजेसेंट में, क्योंकि ब्रोमीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो वो पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है, और एसिडिक हाइड्रोजन ही ये लेके जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो ये रहा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो ये किसका पड़ोसी वाला, ये वाला पड़ोसी कार्बन ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन। यस पता है ना, इसके पास यस 3 हाइड्रोजन है, तो तीसरा कोई एक हाइड्रोजन ले जाएगा, ठीक है। एनीवन एल्स आप कह सकते हैं, ये इधर जाएगा, और H वो हमारा बेस ले जाएगा, ठीक है। ये H मान के चलो, ये H ये ले गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया। अब तीसरे वाले में ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है, इसके अंदर भी वही सेम सीन है, इसको मुझे लग रहा है कि डिफाइन करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, ऊपर वाला ही सेम बन रहा है, ये भी CH3 है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तीनों का सीन समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड बन गया। तो अब मुझे पता है कि ब्रोमीन वाटर क्या करता है भाई, ब्रोमीन वाटर इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ ब्रोमीन जोड़ देगा, ये तो पता है सबको। यस सर। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ गया, इसका मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड जो Br का सिंगल बॉन्ड है, Br2, इसको Br2 बोलेंगे ना, ब्रोमीन 2 जो है वो टूट गया। और ब्रोमीन जब सिंगल होता है, खुद में होता है, तो उसका ऑरेंज कलर होता है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज, है ना। केमिस्ट्री वाले ऐसे कलर बोलते होते हैं, रेडिश ऑरेंज। उनको खुद ही नहीं पता रेडिश ऑरेंज कैसा होता है, लड़कियों को ज्यादा पता होते हैं ऐसे कलर। सर तो गाजर जैसा होगा शायद। हाँ को पता नहीं कैसा यार, अजीब सा पीला पीला सा होता है, गाजर वाजर नहीं होता, येलो सर रेडिश ऑरेंज और पीला होता है। हाँ पीला कह सकते हो, चलो ठीक है बेटा। सर मेरी मतलब भाषा गाजर जैसा, थोड़ा सा मतलब गाजर। मेरी भाषा पर मत जाइएगा, इसको ऐसा समझ लो थोड़ा थोड़ा येलो टाइप का ही होता है वो, ठीक है, बट पूरा येलो मत मानिएगा। मैं कैसे दिखाऊं इसका कलर, है ना, या फिर मैं ब्रोमीन वाटर का कलर आपको सर्च करके फोटो दिखा देता हूँ ना। सर जो आग की फोटो मिलती है वैसी। हाँ कह सकते हैं सर कलर। सूरज जब डूब रहा होता है तो वैसा। हाँ, कुछ कुछ वैसा है ना, सूरज डूब रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, पर कुछ कुछ वैसा होता है, ठीक है। चलो दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए मैंने एक फोटो खींच ली, ठीक है। सर दवा की तरह होता ये देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। सर ये काफी अच्छा रखनी है। ये लो, अभी दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। Yes। को बड़ा कर देते हैं, ये लो। अब बताओ ये कैसा है, ऑरेंज जैसा है ना। सर ये तो मुझे भी अभी भी गाजर जैसे ही लग रहा है सर। सर लेकिन एनिमे वाली गाजर जो कार्टून में दिखाई जाती है वो वाली। जैसी भी है, लेकिन ये ऑरेंज जैसा भी है, ये रेड भी है, ये येलो भी है, इसलिए केमिस्टों के जो कलर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, फालतू के ही होते हैं ना। ये रेड भी सर दिख एक रहा बार मैंने कहा था KMNF4 को रेड बता रखा था, मुझे समझ नहीं आया कौन से एंगल से रेड है वो। वो तो पता नहीं, लेकिन केमिस्टों के कलर ऐसे ही होते हैं अभी, ठीक है। तो देखो अब इसका कलर गायब हो जाता है, सीधी सी बात है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कलर गायब मतलब ये ऑरेंज या कुछ नहीं है, कलर लेस हो जाएगा, ये है। ये तीनों तो समझ आ गया। मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ तो ऑलरेडी ब्रोमीन है। सर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा ही नहीं अब ब्रोमीन वाटर में, ये टूटेगा ही नहीं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ से जा रहा है, और ये टर्शियरी ब्यूटाक्साइड जो है वो यहीं जुड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज। कैसे? अब देखो ये बात याद रखना, प्रणव ने जो बोला था कि सर ये सी क्यों नहीं है, वो वाला ऑप्शन याद है, अभी अभी आया था, कौन सा था वो, बी था, सी था, Yes। डी था। यस सर। प्रणव ने क्या बोला था कि सर ब्रोमीन क्यों नहीं जा रहा, वो अपने आप चला जाएगा, यहाँ अपने आप जा रहा है। ठीक सर है, यहाँ पे Na की वजह से शायद जा रहा है शायद। हाँ NaBr अलग हो जाएगा, लेकिन देखिए Na उस पर अटैक कर रहा है, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, थोड़ा बहुत इसमें अगर हीट डालो, देखो रिएक्शन कंडीशन आपको बताई नहीं जाती, अगर आप ये खुद रिएक्शन करने लगे शायद ये रिएक्शन नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पर आगे पीछे पता नहीं क्या क्या झंझट होते हैं यार, ठीक है। तो जब हम डीप में जाते हैं ना तो बहुत कुछ ऐसे मिलता है कि हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको जनरल बताता हूँ कि जब हम लोग PhD में रिएक्शंस लगाते हैं ना तो हम पढ़ लेते हैं ये ऐसे होगा ऐसे होगा, पूरी प्रोसेस फॉलो कर ली, रिजल्ट घंटा ही नहीं आता, रिजल्ट 0। फिर समझ में आता है इसको टेम्परेचर कम दूं, ज्यादा दूं, ये करूं वो करूं, पता नहीं क्या क्या करूं, और फिर तिकड़मबाजी लगा लगू के लिखते रहते हैं उसको, 50 बार रिएक्शन को रिपीट करते हैं, फिर यील्ड काउंट करते हैं, भाई इतना आ रहा है इस रिएक्शन से, इतना ये वो डाल के, ये रिएजेंट डाल के इतना आ रहा है, और फिर जाके हम अपना मेथड डेवलप करते हैं कि रिएक्शन ऐसे होगी। ये भी एक झंझट है।
है ना। तो यहाँ पर भी वैसा है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वैसा होता नहीं है एग्जैक्टली। तो ब्रोमीन कभी वो अपनी मर्जी से भगा रहा है, कभी वो नहीं भगा रहा। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं Na के साथ में ब्रोमीन चला जाएगा गुड लिविंग ग्रुप की वजह से, और जिसकी वजह से ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पर अटैक कर देगा। अब ये नेगेटिव ने यहाँ अटैक कर दिया, ये H लेके ही नहीं जाएगा, बात ही खत्म। अब हम कहें कि H तो और भी बहुत थे, यहाँ पर भी H थे, इनको लेके चला जाता, चलो लेके चला गया, तो उसके बाद क्या बाई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे बाई प्रोडक्ट। बट यहाँ से H जाने के बाद में आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बनेगा और वो रिंग को तोड़ देगा? सर वो बेंजीन है शायद, वो साइक्लोहेक्सेन नहीं है। बेंजीन है पक्का? सर नहीं, साइक्लोहेक्सेन ही था क्वेश्चन में। साइक्लोहेक्सेन सर क्वेश्चन हेक्सेन ही है सर यार, क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सेन ही है सर। हेक्सेन ही है ठीक बेटा, है सर, सही ठीक है, है। बेंजीन है। तो देखो मतलब क्या वो रिंग को तोड़ देगा? अभी इसके लिए रिंग तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रिंग स्टेबल होती है, भले वो बेंजीन रिंग हो भले नॉर्मल रिंग हो, रिंग दोनों स्टेबल होती है, ये जरूर याद रखना। क्लियर है भाई सबको? ये समझ में आ गया क्या अब? यस सर। तो क्वेश्चन क्या था? अब मेरे को कोई अब डिफाइन कर सकता है क्वेश्चन क्या था, जिनको नहीं समझ में आया था कि कह रहे थे हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा? बता दो अब तो। किसी ने, हमिद कह रहा है किसी ने कोका कोला में पानी मिला दिया हो। हाँ, डाइल्यूट कोका कोला कह सकते हैं इसका, ब्रोमीन वाटर का कलर। सर ये अब ये कुछ नया बन रहा है सर। कुछ और भी बन सकता है, ये ऐसी ऐसी कलर की शराब भी होती है। ये सही है, ये सबको पता लग जाएगा ना, ये याद भी रहेगा सब, दारू जैसा रहा। बाकी कुछ याद रहे ना रहे। नहीं सर, ऑरेंज जूस ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑरेंज जूस ही ठीक है हमारे लिए। ठीक है ठीक है, ऑरेंज जूस जैसा है नहीं पर ये, चलो सर मेरा फेवरेट है ऑरेंज जूस। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। तो देखो कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता जबकि वो आसान था कि रिएक्शन करवानी है। कई बार हमें ना एसिड बेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो एसिड बेस देखते हैं ना कि कौन सा अच्छा एसिड है, उसका H पॉजिटिव आयन निकालने के बाद जो नेगेटिव आयन बचता है उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो वहां पर हम रिएक्शन करके फिर कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो सीधी रिएक्शन करके और आगे की सोच रहे हैं, उसमें पीछे की सोचते हैं, इसमें आगे की सोच रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। बट एटलीस्ट अब आपको ये ध्यान रखना, जब किया है ना तो मतलब भाई तभी तो पता लगेगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट सबको पता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। इन्होंने बस क्या किया? कुछ नहीं किया, एक H हटा के डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बस ये पूछा, सिंपल था। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 मिथाइल पेंट-2-ene ऑन द रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द peroxide फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। peroxide है भाई, तो क्या होगा? ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन्स है। यस सर। ठीक है। द नंबर ऑफ एंटी मार्कोनिक नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये इसने बोला स्टीरियो आइसोमर बताओ, स्टीरियो सेंटर निकाल लो, स्टीरियो आइसोमर 6 2 4 0 कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले इसको बनाएं, 3 मिथाइल पेंट-2-ene सर पेंटेन है, 2 1 स्टीरियो 2 नंबर आ 3 सर 4 दो 5 सेंटर है। 2 स्टीरियो सेंटर आ रहे हैं। 3 और 2 5 3 मिथाइल है पेंट-2-ene 1 2 3, थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, CH3 लगा हुआ। पेंट-2-ene सेकंड कार्बन पर इन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, पेंट-ene, दैट्स इट, हो गया, बस खत्म। HBr लगाएंगे अब। HBr जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन, इसके पास कम है, इसके पास भी एक H है, इसके पास भी एक H है, बताओ भाई। सर इस सर साइड वाले के पास एक ही H है सर 2 H सर उसके पास तो है ही नहीं। दो है? सर, और CH3 वाले के पास तो है ही नहीं सर। यस सर, सर 4 डिग्री है वो। सर वो 5 डिग्री हो गया कार्बन। हाँ, इसके पास तो है ही नहीं, ये रहा, ठीक है, इसके पास तो है ही नहीं, यस तो एक ही H है, यही लगेगा, एक ही होगा ना इसके पास, तो यही Yes. जाएगा। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर ब्रोमीन जुड़ती है, तो इसके पास तो है ही नहीं, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगी मेरे को ये बता दो पहले तो। सर ब्रोमीन इधर जुड़ेगी जहाँ पे CH3 नहीं है, वहाँ उस वाले कार्बन पे। जहां पर CH3 नहीं है, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है, कम से कम हमें एक हाइड्रोजन चाहिए ब्रोमीन जोड़ने, है ना, तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगी। यस सर। HBr क्या होता है अभी? H का फ्री रेडिकल बनेगा और Br का फ्री रेडिकल बनेगा, ये याद रखना। और फ्री रेडिकल क्या करेगा? डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो फ्री रेडिकल में सबसे पहले कौन? H डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो भाई ऑब्वियस है, इसको या तो इस कार्बन को फ्री रेडिकल बनाएगा या इसको बनाएगा। कौन से वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? सर पहले Br रेडिकल नहीं करेगा? पहले Br बनेगा या H फ्री रेडिकल बनेगा, ये बताओ। HCl में HBr में देखो, HBr में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव ये होता है, और H पॉजिटिव अटैक करता है। HBr का अगर फ्री रेडिकल बना रहे हो तो क्या होता है?
H का फ्री रेडिकल प्लस Br का फ्री रेडिकल बनता है, अटैक कौन पहले करेगा? सर Br रेडिकल करता है शायद पहले। ब्रोमीन का रेडिकल पहले अटैक करता है, ठीक है। Yes, मान sir. लिया ब्रोमीन का रेडिकल अगर अटैक कर रहा है तो यहाँ पर जुड़ा तो ये बनेगा फ्री रेडिकल, और अगर यहाँ जुड़ा ब्रोमीन तो ये बनेगा फ्री रेडिकल। ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ना, टर्सरी है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा तो H का फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब इसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा क्या? HBr। तो भाई हमारे पास आंसर अगर आ जाए कि यहाँ Br जुड़ने वाला है और यहाँ H जुड़ने वाला है और ये डबल बॉन्ड टूट गया। अब देखो स्टीरियो सेंटर कितने हैं इसके? दो। सर 2 है। 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और बाकी तीनों ग्रुप अलग हैं, और इसके पास 1 हाइड्रोजन और बाकी तीनों ग्रुप अलग हैं। तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं, ये स्टार वाले सेंटर हैं स्टीरियो सेंटर, यही बनाएंगे क्या? स्टीरियो आइसोमर। तो बताओ कितने बनेंगे? सर 4 2 की पावर सर 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। 2 स्टीरियो सेंटर हैं तो स्टीरियो आइसोमर 4 कैसे बन सकते हैं? सर सर? 2 की पावर 2। सर 2 की पावर है ना, फॉर्मूला बताया था ना आपने। यस ठीक है, तो आंसर देखें, चलो आंसर देखते हैं, लेट्स सी द आंसर। 2 की पावर n एसिमेट्रिक कार्बन जितने होते हैं उसकी पावर n लगा दो। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन का 2 दूना 4, तो सीधे आगे 4। देयरफॉर 4 स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। भाई हमने ये 2 कहां से ढूंढा? n की वैल्यू 2 ढूंढनी है, बस n ढूंढना है। एंड कैसे ढूंढा? सब बच्चों को समझ में आया क्या? Yes, ये sir. था HBr से रिएक्शन करवाई पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन लगा यहाँ पर, तो ये वाला कार्बन जो है ये स्टीरियो सेंटर है, ये वाला भी स्टीरियो सेंटर है। जिस भी कार्बन के पास एक से ज्यादा सेम ग्रुप है, एक से ज्यादा सेम ग्रुप, जैसे 2 हाइड्रोजन है किसी के पास, वो स्टीरियो सेंटर नहीं है। चारों ग्रुप जिस कार्बन के अलग है वो स्टीरियो सेंटर होता है। तो स्टीरियो सेंटर 2 ही है ऐसे कार्बन जिनके चारों ग्रुप अलग है, और उसी से ये बात बनेगी। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? यस सर। बस फिर सिंपल है, एंटी मार्कोनिफ एडिशन 4 स्टीरियो सेंटर पॉसिबल है एज द मॉलिक्यूल हैज 2 कायरल सेंटर एज एसिमेट्रिक। बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता था अभी याद करो, बस खत्म। समझ में आया? दूसरे इसके कुछ और फॉर्मूले भी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर किया हुआ है, 3-4 फॉर्मूले हैं, जहां पर आए वहीं पर सुलझो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पीछे वाले याद करते फिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर वो देखते तो हैं। ज्यादा यूज भी नहीं होते, यही द होते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो BuOK ब्यूटाइल ऑक्साइड है, पोटेशियम के साथ लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज ये H लेके जाएगा। कौन सा H लेके जाएगा? ब्रोमीन के पास वाला H लेके जाएगा, या ब्रोमीन से नेक्स्ट वाले उसके हाइड्रो बगल कार्बन वाला। का सर सर नेक्स्ट उसके बगल वाले वाले का। नेक्स्ट वाले का लेके जाएगा, ठीक है? ये पास वाला लेके गया तो ये नेगेटिव बन गया, और ब्रोमीन यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ये चाहता कि मैं यहाँ से चला जाऊं, ठीक है? तो ये इसको नेगेटिव कैसे बना देगा? वो तो पॉजिटिव बना के जाएगा यहाँ, ठीक है? तो यहाँ से H लेके जाएगा, यस सर। बाकी दोनों तो फिनाइल है। मेजर प्रोडक्ट बताना, यहाँ से H लेके गया तो इधर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, डबल ब्रोमीन बॉन्ड। कट लिया ब्रोमीन यहाँ से, है ना? फिर आगे क्या? बस हो गया प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड और बेंजीन, Yes, या sir, फिर ये B करा है। प्लस माइनस CHO ब्यूटाइल CH2, क्या ऐसा कुछ बन सकता है? ये O ब्यूटाइल इसके साथ ही चिपका रह जाएगा। सर ये सर, सब्स्टिट्यूशन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ HN1 की तरह, जैसे ब्रोमाइन चला गया कार्बोकेटाइन बन गया, तब तब सर कार्बोकेटाइन मतलब बन अगर गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया सर, लेकिन ये बेस है ना, ये तो H ही निकालेगा। ना, पहले H निकालेगा यार, ये हाँ सही बात है, पहले H निकालेगा। सर नहीं, मतलब H निकाल दिया, H निकलने के बाद ब्रोमाइन जब निकल रहा होगा तब वहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। हाँ, वो तो साथ में इधर से आएगा और वो उधर से निकल जाएगा, ऐसे कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला इसमें। फिर एक और ये पॉजिटिव दे रखा है और ये नेगेटिव दे रखा है और ये दोनों का दे रखा है, ये क्या सीन है? पहले तो मेरे को ये बताओ, A, C और D। सर वहां पे SN1 और SN2 पहचानना पड़ेगा सर। मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये लिखा क्या हुआ है? पहले तो मेरे को इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं समझ में आया किसी को लिखा क्या हुआ है। सर छोटा D छोटा है, लीवर रोटेटेड एक्स्ट्रा रोटेटरी। हाँ, डीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखा रखा है, तो कोई कायरल सेंटर बन रहा है इसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी? अगर टर्शरी O ब्यूटाइल जुड़ेगा इससे तो क्या कायरल सेंटर बनेगा क्या? मेरे को ये बता दो बस। सर अगर जुड़ेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो बनेगा। एक हटके दूसरी कोई चीज जुड़ रही है, तो क्या जुड़ रहा है इसमें?
ये CH के साथ में ब्रोमीन तो गया, ब्रोमीन जाके और O ब्यूटाइल जुड़ेगा। देखो इसने क्या किया, ब्रोमीन को यहाँ से निकाल दिया और O ब्यूटाइल इसके साथ में जोड़ दिया, तो भी O ब्यूटाइल जुड़ रहा है। तो देखो यहाँ O ब्यूटाइल है, यहाँ H है, यहाँ बेंजीन है और यहाँ पर बेंजीन से बड़ा ग्रुप है, चारों कार्बन हो गए अलग। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दोनों बनेंगे इसके। हम ये मानते हैं, हम देखो वैसे तो ये कंफर्म्ड है कि बेस है भाई, H लेके जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। किसी और को कोई और ऑप्शन लगता है क्या, मेरे को ये बता दो। नहीं सर। ठीक है, तो सबको जब ये कंफर्म्ड है कि ये ऑप्शन होना चाहिए तो हम इसको राइट मान लेते हैं। अब बात करते हैं A, C और D में, अगर ये ऑप्शन ना हो तो पहले ब्रोमीन जाएगा फिर ब्यूटॉक्साइड जुड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेंगे, या सिर्फ C बनेगा पॉजिटिव, सिर्फ D बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेफ्ट में लाइट जाएगी, पॉजिटिव मतलब राइट में लाइट जा रही है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी। तो क्या C और D में से एक बनेगा या दोनों बनेंगे? सर अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN1 होगा ना, क्योंकि बेंजीन लगा पड़ा है साथ। यस सर, इसीलिए SN1 के साथ रेसमिक प्रोडक्ट इसका बनेंगे। मतलब देखिए, यानी वो पॉजिटिव चार्ज कुछ देर के लिए स्टेबल है, कुछ देर के लिए स्टेबल है, तो ब्यूटॉक्साइड जो आराम से आएगा, आराम से आएगा तो मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, मतलब मॉलिक्यूल अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दोनों साइड से आ सकता है, तो दोनों बनेंगे। ए विल बी द राइट ऑप्शन। यस सर, नहीं होगा बेटा, ए बनेगा। अकेला पॉजिटिव बन रहा है या अकेला नेगेटिव बन रहा है, तो दोनों ही सही है। अगर अकेला एक बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सही बताओगे आप, क्योंकि हमें क्या पता पॉजिटिव ही सिर्फ बनेगा नेगेटिव बनेगा, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब रिएक्शन दे रखी होती, बोलती इसी साइड से जुड़ रहा है तब। हाँ फिर ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया होता कि इसी साइड से जुड़ रहा तो हम कह सकते हैं। सर अगर ठीक है। ऐसा होता तो हम बता थोड़ी पाते कि DOL हाँ, एक्सपेरिमेंटल। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो DIL कैसे बता देंगे यार, जब तक वो नहीं बताएगा। सर नहीं मतलब जैसे हमें याद करने होता है ना कुछ को। हाँ कुछ एक नहीं, याद तो वो सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड को याद कर सकते हो, बाकी या ग्लूकोज वगैरह को याद करना है, डी ग्लूकोज है पॉजिटिव है, फ्रुक्टोज है फ्रुक्टोज है नेगेटिव है, वही याद करना है, ये नहीं याद करने सारे मॉलिक्यूल। तो फिर डी और एल सर नहीं मतलब जैसे फ्रुक्टोज की ही रिएक्शन हो गई तो। धर्मेंद्र की फिल्म चल रही है अभी यशवीर के बैकग्राउंड में। सर पता नहीं सर। अभी तुम्हें पता लग गया। कुकर की सीटी बजी, हेडफोन लगा रखे थे, एकदम से तेज आवाज आई। वैसी टोन आई जबरदस्त वाली, अभी लड़ाई वाला फाइट वाला सीन चल रहा है। कुत्ते सर चल तो वैसे वही रहा है। सही मूव बता रहा था। देखो भाई ये वही सीन दिखा रहा है, H लेके जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बात खत्म है। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बनेगा, सीधा सीधा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। बीटा एलिमिनेशन, E2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। अब किसी को अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पता, E2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन 2 हट गया बस, डबल बॉन्ड एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, बीटा एलिमिनेशन है। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। बस फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 2-chloro-2-methyl pentane on reaction with the sodium methoxide in methanol yield 2-chloro-2-methyl pentane, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 2 पर क्लोरीन है, 2 पर ही मिथाइल है। ठीक है, सिंपल है। तो यानी फर्स्ट कार्बन ये है, मिथाइल पेंटेन, ये है आपके पास मॉलिक्यूल CH3 और ये CH2। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है 2-chloro-2-methyl on reaction with sodium methoxide, सोडियम है Na, मिथॉक्साइड है ऑक्सीजन के साथ, ये लगा मतलब बेस है, सीधी बात है। ठीक है, ये नेगेटिव होगा तो ये बेस है और ये पॉजिटिव। हाँ भाई पॉजिटिव है, H लेके जाएगा, ये भी H लेके जाएगा ना, क्या बनेगा? तो इसने पहला बोला है, देखो CH3 कितने कार्बन बना दिए, 2 3 4 5 6 कार्बन। क्या कर रखा है, 2 कार्बन को आपस में जोड़ रखा है, ऑक्सीजन भी लगा इसने OCH3 डायरेक्ट लगा दिया ना। लेकिन फिर भी 5 कार्बन की चेन, क्या ये 5 कार्बन की चेन है? 2 4 1 5, हाँ ये तो 5 कार्बन की चेन है ना। OCH3 लगा दिया बीच वाले कार्बन पे, तो कहाँ लगेगा, मतलब क्लोरीन को हटा के यहाँ लगा दिया उसने OCH3, यही काम किया। क्लोरीन यहाँ से चला गया, OCH3 लगा दिया है ना, यहाँ पर OCH3 लग गया, तो ये बनेगा पहला। दूसरा क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड, क्लोरीन गया यहाँ पे तोड़ दिया है ना, एक H जाएगा, कौन से, इधर का H चला जाए, इधर का H चला जाए, दोनों में से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए, कोई भी बन जाए वो एक ही बात होगी। सेकंड वाला केस। थर्ड वाले केस में क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ बना रखा है, क्लोरीन जाएगा तो। ठीक है, अब ऑप्शन है 1 2 1 3 2 1 2 3 ऑल,
बताओ क्या बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा? डी। डेड से मुझे डी। लग रहे हैं। डी सारे ऑल ऑल। सर सारे बन सकते हैं। यस सर। सर क्योंकि इसमें येल्ड पूछा है ना, जब भी येल्ड पूछता है सारे ही होते हैं। अच्छा यील्ड पूछते हैं तो सारे होते हैं। सर लगभग में काफी काफी में मतलब होते हैं क्वेश्चंस में, मतलब ज्यादातर देखे हैं, बाकी कुछ में एक दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। ओके बाकी भाई बाकी के ठीक है सबको ये सर, लग रहा है? सारे बनेंगे। सारे ही ठीक। बनेंगे। ठीक है चलो लेट्स सी द ऑप्शन आंसर। की आइडिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी एच लेके जाएगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा ये, ठीक है, बेस नहीं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर बेस का काम भी कर रहा है। इन पोलर सॉल्वेंट मेथॉक्साइड मेथेनॉल है। गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये एलिमिनेट करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने के बजाय, मतलब क्लोरीन को हटकर खुद नहीं जुड़ेगा। बट ऑल प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन डिफरेंट यील्ड, सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है। सही कह रहे हो, यील्ड पूछ लिया तो सारी पॉसिबल होते। तो देखो भाई इन्होंने क्या दिखा रखा है, ओ मिथाइल सबसे पहले क्या जोड़ा, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है ना, एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्स्टिट्यूशन, ये है सब्स्टिट्यूशन लेस प्रोडक्ट में, और एलिमिनेशन में मोर यील्ड किसका आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अब मुझे ये बता दो इन दोनों में से मोर कौन सा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। सर लेफ्ट सर वाला। इधर वाली जहाँ पे 2 CH3 लगे पड़े हैं डबल बॉन्ड के साथ। सर मोर कौन लेफ्ट सा वाला। बनेगा? ये नहीं सर, इसके बगल वाली। नहीं सर, नहीं सर, दूसरा इसके वाला। बगल वाला सर, यस ये सर, ये वाला मोर। सर। यस सर। ये डबल, ये क्यों बनेगा मोर, अब ये बता दो सर जरा। सेट जेफ प्रोडक्ट, इसमें सेट जेफ स्टेबल रूल। बहुत है। सर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है उसमें। सेट जेफ रूल लगेगा। सेज द फ्रूल लगेगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इज द मेजर इफेक्ट भाई, डबल बॉन्ड से Yes, नेक्स्ट sir. कार्बन देखिए, उधर CH2 है और इधर 2 CH3 है, 3 3 6 और 2 8, तो 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर जितने हैं उसमें 1 जोड़ दो, टोटल बन जाएगा आपके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने आ रहे हैं, 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें 9 हो रहे हैं भाई, और इसके अंदर कितने हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं पता नहीं। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 2 है 6। और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 3 5, टोटल 6 आएंगे, ठीक है। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल बी द मोर, ये मोर होगा, इसमें भी ये वाला मोर होगा और ये वाला लेस होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है। तो क्वेश्चन के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या डालता है भाई, सर एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन कर देता है। एक बार ये क्या? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बता दो रिएक्शन कराते हो। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बेटा कुछ नहीं करता है, ये ब्रोमीन देके जाता है और एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा के जाता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर यहाँ ब्रोमीन लगा के जाएगा या यहाँ ब्रोमीन लगा के जाएगा, ठीक है। ओके सर। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड या तो यहाँ ब्रोमीन लगाएगा या यहाँ एलाइलिक पोजीशन पर लगाता है, क्लियर है भाई, एलाइलिक पर ही लगाता है, विनाइलिक पर लगाता है, अलाइलिक। सर एलाइलिक एलाइलिक। लगाता है। बस ठीक है, फिर तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, उसके ऊपर ये ब्रोमीन लगा के जाएगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। उसके बाद क्या होगा, अब ये आप लोग बताने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है भाई, वाटर जोड़ रखा है क्या, वाटर K2CO3 बेस के साथ पानी जोड़ना, मतलब OH जोड़ना है, इसके बाद में OH जोड़ना है। तो देखो भाई OH कैसे जुड़ने वाला है, ब्रोमीन को हटा के OH जुड़ेगा, OH ही जुड़ेगा, वाटर तो OH ही देगा। कहाँ सब सो गए क्या? यस सर। यस। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा यार। ए होगा फिर। OH जुड़ेगा, वाटर जोड़ रहे हैं तो OH जुड़ेगा, तो एक डबल बॉन्ड O बीच लगा रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनने वाला है, सर, ए होगा। है ना, ए होना चाहिए भाई, OH जुड़ेगा, सीधी सी बात है। K2CO3 तो ये ऐसी फालतू में होता है। सर लेकिन देखें, एनबीएस चलो। तो नहीं जोड़ देता कहीं। क्या सर अगर ये एनबीएस एलाइलिक पोजीशन पे 2 ब्रोमीन जोड़ देगा तो डबल बॉन्ड 2 बन जाएगा ना फिर एंड में। यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है, फिर आप क्या कह रहे नहीं हो, सर, इसके बाद उसकी वाटर के पोजीशन एक साथ और ब्रोमीन जोड़ दे तो। यहीं पर एक और जोड़ दो, तो ऐसा कैसे करोगे यार। नहीं सर, मैं पूछा था अगर ऐसा होता हो तो। मान लो यहाँ पर 2 ब्रोमीन जोड़ दिया आपने, ये स्टैटिकली वैसे वैसे तो हिंड्रेंस ही बड़ी करेंगे 2 ब्रोमीन।
एडजेसेंट कार्बन पर तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक होते हैं ये, मतलब यहाँ मैं जोड़ दूं तब ठीक है, बट एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन तो नहीं होते बेटा। ये तो आप कुछ ज्यादा सोच ओके गए ना, सर। इतना भी सीरियस नहीं चलना चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, एक चीज यहाँ पर जो अच्छी है, H इंटू न्यू डाला जिसका हमने ध्यान ही नहीं किया। H इंटू न्यू, ये रहा छोटा सा है, छोटू राम। ये क्या करता है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड डेफिनेटली या तो यहाँ ब्रोमीन जोड़ेगा, फ्री रेडिकल से जोड़ता है, या यहाँ जोड़ेगा, ठीक है, मतलब कहीं भी जोड़े, एक साइड में ब्रोमीन जोड़नी चाहिए इसे। तो ये देखो, मान लो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दिया, तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। यानी फ्री रेडिकल की रीअरेंजमेंट हो रही है। ये समझ में आया सबको? यस Yes, सर। अब हमने डायरेक्टली एक ही चीज कर रखी है कि एन ब्रोमोसक्सेनामाइड सीधा ब्रोमीन जोड़ता है एलाइलिक पोजीशन पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ये कहता है कि, अब देखो यहाँ पर मैकेनिज्म काम आता है इसका, कि अगर एन ब्रोमोसक्सेनामाइड डाल रखा है तो वो दो मतलब फ्री रेडिकल बनाता है एलाइलिक पोजीशन पर, तो फ्री रेडिकल उसने किसी भी एक पोजीशन पर बना दिया तो वो डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट घूमेगा, वही ऐसा कुछ कर सकता है। तो इस पोजीशन पर क्यों नहीं बना भाई फ्री रेडिकल, और यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड बनके और यहाँ बन सकता है। ये CH3 ग्रुप्स हैं, यहां देख लेना, ये CH3 ग्रुप्स हैं, क्लियर है? ये CH3 Yes, ग्रुप कार्बन लगा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है क्या? वैसे तो ये खत्म है, ये नहीं होने वाला, लेकिन इसी ग्रुप की वजह से एन ब्रोमोसक्सेनामाइड यहाँ पर शायद फ्री रेडिकल नहीं बना पा रहा है। तो फ्री रेडिकल सिर्फ इसी पोजीशन पर बनेगा, इस पर नहीं बनेगा, वरना दोनों पर बन सकता है। आप दोनों के प्रोडक्ट्स बना के देखना, शायद कुछ और समझ में आएगा, ठीक है। हम जरा बस अब क्लास खत्म करेंगे जल्दी। तो देखो भाई, फर्दर क्या होता है, ब्रोमीन, यहाँ पर इसने ब्रोमीन जोड़ दिया दो जगह पर, दोनों फ्री रेडिकल्स में ब्रोमीन जोड़ दिया, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, दोनों जगह पर OH जुड़ता है, बस ये आपको याद रखना है। ये तो हमें पता था, वाटर के साथ तो ब्रोमीन हटेगा और वाटर जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, एल्काइल फ्लोराइड, एल्केन के साथ फ्लोरीन जोड़ना है, कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री Swartz reaction। रेडिकल, सैंडमियर, स्वार्ट रिएक्शन, फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन, Swartz होती है। स्वार्ट रिएक्शन से ही हम जोड़ते हैं, ये सबको पता है ना। स्वार्ट रिएक्शन देख लो, नेमिंग रिएक्शन है सीधा सीधा। AgF, ठीक है, क्या होता है, हम इसको एक्सचेंज ऑफर करते हैं, तो ब्रोमीन को फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं है, एक्सचेंज हो रहा है, फ्लोरीन से ब्रोमीन एक्सचेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर क्लोरीन से आयोडीन जोड़ रहे हैं और NaCl, आयोडीन को भी ऐसा कुछ कर रखा है, फ्री रेडिकल इज हाईली एक्सप्लोसिव। अब ये चीज याद रख लेना, ये भी एक्सप्लोसिव होता है, सो डोंट प्रेफर टू प्रिपेयर बाय फ्लोराइड, फ्लोराइड से प्रेफर नहीं कर सकते, हाईली एक्सप्लोसिव है, दैट्स इट। चेंज एक्सचेंज रिएक्शन, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। समझ में आ गया सबको स्वार्ट रिएक्शन? यस सर। नेमिंग रिएक्शन है, सीधा याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्लास गाइस। अच्छे से पढ़ना, जो भी था जो आज हमने किया है, हर जगह पर हम अच्छी अच्छी चीजें और नई नई चीजें सीखते हैं ऑर्गेनिक में, और वो सारी रिएक्शन याद करनी होती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जो जोर लगा रहा हूं मैं कि मैं टाइम ज्यादा लगाता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, उसका रीजन है कि आपके दिमाग में घुस जाए, आप उसका कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ सके। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। मैं